है निज्य दुन्नय तिमिरम जिनम नमः बारह अंग किच्छा बियलिए मल मूर तन से बेबे पर चरण भूषा पसियो सुय देविया स्वैरम सयल गण पौमे रविनो विहेति विरालिया नीराया विकुराय गणहर देवा पसियन्तो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हितानि वर सीतामी सायर तरंग संधाय धोय मनो प्रणमामि पोकेदन्तं दोकेयन्तं दुन्नयन्धिया हरे भग्य शिव मग्य कंठे निशिसं वैंसया दन्तं परिमहि कै भूय बलिं केसे बाते परिगो विनि है बम्मय पसरम बैठा बियति मलनान बम्मय पसरम नमो हरिहंसाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाचिनं ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले पुष्पदानभूत वाले स्वामी द्वारा रचित भगवत टीका के 6 भागों में से पहले भाग पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण पर विस्तृत मीमांसा के बाद में गुण स्थानों के अन्वेषण हेतु मार्गना स्थानों को कहूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा के अंतर्गत मार्गना स्थानों के नाम और अति संक्षिप्त परिभाषा के बाद में सत आदि 8 अनुयोगों द्वारा गुण स्थान को कहूंगा। इस संदर्भ में सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य और अति संक्षिप्त परिभाषा के बाद गुण स्थान के पर्यायवाची और परिभाषा देते हुए अब क्रमशः एक एक गुण स्थान का सत अनुयोग द्वारा प्ररूपण यहाँ पर देख रहे हैं। उनमें से पहले और दूसरे गुण स्थान पर चर्चा के बाद में कल अपनी चर्चा तीसरे गुण स्थान पर प्रारंभ हुई थी।
पहले तो शिष्य ने ये प्रश्न खड़ा किया, ये एक बन ही नहीं सकता। आचार्य श्री ने समाधान दिया कि अनेक धर्मात्मक वस्तु में इसका बनना असंभव नहीं। इसके बाद शिष्य ने भाव संबंधी प्रश्न खड़ा किया। आचार्य श्री ने यहाँ औदैक भाव का निषेध करके छायोपशमिक भाव की सिद्धि की। फिर प्रश्न खड़ा किया कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति चूंकि सर्वघाती है, तो उससे तो सम्यक दर्शन का पूर्णतया नाश होना चाहिए। उत्तर दिया कि पूर्णता नाश नहीं करती है, कुछ सम्यक और कुछ मिथ्यात्व की दशा रहती है। इसकी उत्पत्ति में अनंतानुबंध की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करते हुए ये कहा कि चूंकि अनंतानुबंधी कषाय मूल में चारित्र के प्रतिबंधक है, इसलिए यहाँ उसके क्षयोपशम से तीसरा गुणस्थान नहीं कहा। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके थे। इसके बाद भी अभी कुछ प्रश्नोत्तर ही है, और छायोपशमिक भाव ही क्यों मानना, औदिक भाव क्यों नहीं, इस पर भी खुलकर चर्चा है। पेज नंबर 170। जो अनंतानुबंधी कर्म के क्षयोपशम से तीसरे गुणस्थान की उत्पत्ति मानते हैं, उनके मत से सासाधन गुणस्थान को औदेक मानना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान को औदेक नहीं माना गया। यानी आचार्य श्री के समय में एक धारा ऐसी भी चलती होगी कि जिसमें अनंतानुबंधी कर्म के क्षयोपशम से तीसरा गुणस्थान स्वीकृत होगा। उसका निषेध करते हुए कहा कि फिर तो सासाधन गुणस्थान में औदिक भाव मानना पड़ेगा, जबकि वहां औदिक नहीं माना है, वहां पारिणामिक माना। क्यों? क्योंकि पहले से चौथे गुणस्थान तक कर्म मतलब दर्शन मोहिनी, दूसरे में दर्शन मोहिनी का कुछ भी नहीं, इसलिए पारिणामिक। तीसरे में यद्यपि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जात्यंतर सर्वघाती, न स्वयं उसका बंध होता है और न उससे अन्य किन्हीं कर्मों का बंध होता है, वह मिश्र रूप है। इसलिए तीसरे गुणस्थान में मिश्र भाव यानी क्षयोपशमिक भाव माना गया। अब इससे आगे चर्चा। अथवा सम्यक प्रकृति कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने से, यानी उदयाभावी क्षय होने से सत्ता में स्थित उन्हीं देशघाती स्पर्धकों का उदयाभाव लक्षण उपशम होने से और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय होने से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान उत्पन्न होता है, इसलिए वह क्षयोपशमिक है। यानी मूल में सिद्धि यह कर रहे हैं, इस गुणस्थान में क्षयोपशमिक भाव, पहले सम्यक मिथ्यात्व संबंधी क्षयोपशम घटित किया था। अभी यहाँ चूंकि देशघाती में सर्वघाती के अंश तो होते ही हैं, इन्हें देवदारू जैसे
अस्थि जैसे और शैलखंड जैसे फल देने संबंधी परमाणु स्कंद में होते, तो सम्यक प्रकृति में भी वे तो उसके देशघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय तो सदवस्थारूप उपशम और सम्यक मिथ्या जो कि जात्यंतर सर्वघाती पर इसके उदय में किन्हीं भी कर्मों का बंधन नहीं होता, इसलिए इसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय होने पर इस भाव को अवधिक नहीं कहकर क्षयोपशमिक। यहाँ इस तरह जो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को क्षयोपशमिक कहा है, वह केवल सिद्धांत के पाठ का प्रारंभ करने वालों को परिज्ञान कराने के लिए ही कहा। जैसे अपने मूल गुणों की चर्चा आती है, 5 उदुम्बर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग, ये जो 8 मूल गुण, ये तो बाल बुद्धि जीवों को समझाने के लिए, बाकी प्रौढ़ों को समझाने के लिए तो 5 अणवृत्तों का पालन, 3 मकार का त्याग, अनछने पानी का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ये जो पहली परिभाषा दी थी कि मिथ्यात्व कर्म के उदय वाला, तो मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम और सम्यक मिथ्यात्व का उदय। यहाँ कहा सम्यक प्रकृति के देशघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और सर्व सम्यक मिथ्यात्व का उदय, ये परिभाषाएं बाल बुद्धि जीवों के लिए, यानी जो सैद्धांतिक ज्ञान में परिपक्व नहीं है, उनके लिए ये परिभाषा दी गई है। वास्तविक परिभाषा क्या, अब इसकी चर्चा। वास्तव में तो सम्यक मिथ्यात्व कर्म निरन्वय रूप से, पूर्ण रूप से आप आगम और पदार्थ विषय श्रद्धा के नाश करने के प्रति असमर्थ, किंतु उसके उदय से सत यानी समीचीन और असत यानी असमीचीन पदार्थ को युगपथ विषय करने वाली श्रद्धा होती है। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान क्षयोपशमिक कहा जाता है। ये असली परिभाषा, यानी यहाँ दोनों का ही मिश्रण, सत्य श्रद्धा भी असत श्रद्धा भी, सच्चे देवशास्त्र गुरु विषयक श्रद्धा भी और मिथ्या देवशास्त्र गुरु विषयक श्रद्धा भी। यदि इस गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से सत और असत पदार्थ को विषय करने वाली मिश्र रुचि रूप क्षयोपशमता न मानी जाए, तो उपशम सम्यक दृष्टि के सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होने पर उस सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में क्षयोपशमपना नहीं बन सकता, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व से तृतीय गुणस्थान में आए हुए जीव के ऐसी अवस्था में सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी इन तीनों का उदयाभावी क्षय नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाता? अभी तो दबी है और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो वो पहली परिभाषा भी खंडित हो गई और दूसरी भी खंडित हो गई, पर जो तीसरी परिभाषा जो वास्तविक
कि यहाँ सत और असत का मिश्र रूप श्रद्धा रहता है, यह वहां विद्यमान, इसलिए क्षारक्षणिक भाव मानना। शंका, उपशम संयुक्त से आए हुए जीव के तृतीय गुण स्थान में सम्यक प्रकृति, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन तीनों का उदया भाव रूप उपशम तो पाया जाता है। समाधान नहीं, क्योंकि इस तरह तो तीसरे गुण स्थान में औक्षमिक भाव मानना पड़ेगा यदि इनका उपशम है तो। शंका, तो तीसरे गुण स्थान में औक्षमिक भाव ही रहा भी, मान लो क्या परेशानी। समाधान नहीं, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में औपशमिक भाव का प्रतिपादन करने वाला कोई आर्ष वाक्य नहीं है, अर्थात आगम में तीसरे गुण स्थान में औपशमिक भाव नहीं बताया, यहाँ सम्यक मिथ्यात्व को मिश्र भाव भी बताया है, इसलिए मिश्र ही मानना औपशमिक नहीं। दूसरे, यानी पहला तर्क तो ये, यहाँ चूंकि इन कर्मों का उपशम नहीं है इसलिए औपशमिक भाव नहीं। अब इसी में एक दूसरा तर्क, दूसरे, यदि तीसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व आदि कर्मों के क्षयोपशम से क्षयोपशम भाव की उत्पत्ति मान ली जाती तो मिथ्यात्व गुण स्थान को भी क्षयोपशमिक मानना पड़ेगा। ये पहली और दूसरी परिभाषा वो यदि मानी जाए तो फिर मिथ्यात्व दशा में भी क्षयोपशमिक भाव मानना होगा। क्यों? क्योंकि सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा मिथ्यात्व गुण स्थान में भी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय अवस्था को प्राप्त हुए स्पर्धकों का क्षय होने से सत्ता में स्थित उन्हीं का उदया भाव लक्षण उपशम होने से और मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों को उदय होता ही है कि जो 7 प्रकृतियां थी, मूल में यह 5 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये 5 क्यों 4 ही माता और एक अनंतानुबंधी चतुष्ट, ये इन 4 में से यदि अनंतानुबंधी चतुष्ट में से किसी एक का उदय आ जाए तो दूसरा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरा हो जाएगा, मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहला हो जाएगा और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो रहेगा तो सम्यक तो पर औपशमिक छूट कर क्षानुक्षमिक हो जाएगा। उसको लेकर के यहाँ स्पष्टीकरण कि जब मिथ्यात्व का उदय आया तो बाकी प्रकृतियों का तो उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूपम चल रहा है। इसका मतलब मिथ्यात्व दशा में क्षयोपशमिक सम्यक तो मानना पड़ेगा और वहां तो मिथ्यात्व आ गया, क्षयोपशमिक सम्यक तो नहीं है। इतने कथन से यह तात्पर्य समझना चाहिए कि तीसरे गुण स्थान में मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी के क्षयोपशम से क्षयोपशमिक भाव न होकर केवल मिश्र प्रकृति के उदय से मिश्र भाव होता है और जो कि मिश्र भाव का एक नाम क्षयोपशमिक भाव, इसलिए क्षयोपशमिक भाव का यह समझता है। मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी
इनसे तीसरा गुण स्थान नहीं बनता, मात्र सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के कारण बनता। कहा भी दही गुड मिहवा मिष्टम कोहे भावम निर्विकारी गुण सत्तम एवं विषय भावो सम्मा में ज्योतिना यवो। जिस प्रकार दही और गुड़ को मिला देने पर उनको अलग अलग नहीं अनुभव किया जा सकता, किंतु मिले हुए इन दोनों का रस मिश्र भाव को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार एक ही काल में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व रूप मिले हुए परिणामों को मिश्र गुणस्थान कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। दही और गुड़ को मिला के खाया नहीं जाता, शराब हो जाती है, इसलिए शराब पीने का दोष है। फिर यहाँ उदाहरण क्यों दे रहे, इसीलिए तो दे रहे, जैसे दही और गुड़ का मिश्रण किया तो वो शराब हो गई, तो शराब अवश्य असेवनीय। ऐसे ही यहाँ सम्यक और मिथ्यात्व का मिश्रण, तो वह है मिश्र गुणस्थान पर है असेवनीय। चीनी तो बुरा डाल सकते पर मात्र 48 मिनट के अंदर, यानी आप मिलाएं 48 मिनट के अंदर अंदर तो समझ हाँ फटे ना, यहाँ इस स्तर पर एकदम आप उबलते हुए दूध में अधिक डाल देंगे तो दूध फट जाएगा, तो वो अवश्य हो जाता। थोड़ा सा गर्म रहे फिर मिलाएं तो फटता नहीं है, इस स्तर पर डाल सकते। तो यहाँ इसीलिए उसका उदाहरण दिया, यद्यपि सम्यक और मिथ्यात्व का मिश्र है यहाँ, तथापि मोक्ष मार्गी नहीं कहेंगे, सम्यक रत्नत्रय संपन्न नहीं कहेंगे। यहाँ श्रद्धा का मिश्र परिणमन ही चल रहा, इसलिए मोक्ष मार्ग से विरुद्ध। उससे भी फटता है, ये तो उबलते में डालेंगे तो फटेगा। उबल गया, आपने नीचे उतार लिया, अब डालें तो नहीं फटेगा। नहीं तो उबलते में नहीं डालते होंगे, फिर एकदम थोड़ा डालते होंगे, नहीं उतना डालेगा तो फट जाएगा। दोनों चीज पड़ती होगी, मैंने या तो मैंने बाजार का जो आता है वो डाला, वो डाला तो फट जाता है। नहीं इससे भी फटता है, इससे भी फट जाता है, क्योंकि मेरे पास जो भेजा आपने यही वाला आप ले रहे, अभी परसों ही रख दिया और मतलब किसी दूसरे का आपके साथ फोन आ गया क्या ऐसा कुछ, तो उसमें लग गई तो वो उबल गया दूध फट गया। तो आपको फोन आ गया थी तो उसमें लग गई, तो गैस बंद कर दो, ध्यान नहीं रहा, ये भोजन को बैठ रही थी गर्म कर रही थी, तो वो वैसे में घंटी बजी उठ गई, फट गया।
चलित रस हो गया। चलित रस हो गया, हट गया मतलब चलित रस हो गया, तो चलित रस हो गया। दूध भी तो हम पनीर बना के फाड़ते तो खाते। मूल में वो नहीं खाना चाहिए पनीर। वही तो पनीर की फैशन आज की चली है, पहले तो कभी पनीर नहीं खाया जाता था। या तो फिर छेना बनाते थे, तो छेना में तो पूरा पानी निकाल लेते। ये जो दूध फटा उसका पानी फिर फेंकते थोड़ी है, वैसे ही पीते वैसे ही खाते। जो फटा दूध पहले क्या बोलते थे, जब गाय भैंस ब्याती थी तो तेली तो जानबूझ करके ही उसको अवक्ष में आती है। पहले तो इन्हें जानबूझ करके ही इन्हें घरों घरों दूध दिया जाता था फ्री में। पहले ये पद्धति रहती थी, यानी कोई भी अनुकूलता मिले तो व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता। तो गाय भैंस ब्याई हो, दूध बढ़ेगा उसका, तो कई कई दिनों तक पूरा पड़ोस में देते थे। पूरा पड़ोस तो पास पास वाले, कदाचित तो उसी गांव में, और नाते रिश्तेदार दूर भी रहते हो तो वहां भी। पहले की ये पद्धति रहती है, यानी कुछ भी अनुकूलता वाला प्रसंग बना तो अकेले नहीं आते, मिलवा के। तो वो जो दूध आता था उसकी खास करके तेली बनाते थे, मतलब उसमें गुड़ डाल के उसको एक प्रकार से वो अपने आप ही फटता तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता, उसको तेली बोलते थे। पर चलित रस हो गया। पनीर में पूरा पानी निकाल दिया तो एक प्रकार का छेना। ये जो तेली बनाते थे उसमें पानी नहीं निकालते थे, इसलिए वो दूध लिया और गर्म करने के पहले ही डाल दिया तो नहीं फटे। यानी आप यदि भरपूर उबालेंगे तो फटे, कोई सभी गुण है। वैसे भी दूध पिया जाता गर्म बात थी, फिर उसमें डाल के फिर उसको मिक्स करो और ठंडा भी होगा। हाँ, चीनी और गुड़ दोनों डालेंगे तो नहीं फटेगा, और अकेला गुड़ डालेंगे मेरे ख्याल से आपके में कम डलता होगा, आपको शुगर का खाना चाहिए। चम्मच तो इतनी भी होती है, कम डलता होगा, क्योंकि जितना दूध में चाहिए यदि उतना डला है तो फिर उबाला। नहीं, ऐसा भी नहीं, दूसरा है शुगर वाले कम मीठा लेते। ये तो मैं अभी परसों का ही अनुभव बता रहा हूँ। उतना गर्म करना नहीं था, पर बस वो अचानक फोन के उसमें उपयोग चला गया तो ध्यान नहीं रहा, तो उबल गया तो वही वाला गुड़ जो आपने भेजा था वही तो आप लेते। हमेशा का है, कई बार देखा है, पहले तो अलग से फाड़ते भी थे इसको। ठंड के दिनों में तेली का कुछ शौक ज्यादा ही रहता था, तो यहाँ वहां से दूध आया तब तो तेली बननी है, और नहीं आया तो घर के दूध की ही तेली बनाते थे। और खास करके शाम के भोजन के लिए तो स्पेशल, यानी सुबह तो दाल चावल आदि सब रहता, तो शाम को वो तेली पूरी।
स्पेशल। बहुत पसंद है। नहीं, जीरा नहीं। चलित रस अवश्य होता है। पहले इतना विवेक कहाँ था, बस जो चल रही परंपराएं चल रही, उसका कारण ही रहता था तेली और पूरी खाओ तो थोड़ी गरिष्ठ रहती, नींद अच्छी आएगी। तो ठंड में ठंड से बचने का उपाय कि सो, तो खास करके शाम को उसको देते थे, खिलाते तो आराम से पूरी रात सो, पता ही नहीं लगेगा ठंड कब निकल गई। ये पहले एक और चलता था, ये जो कोदो, उसकी खुदाई, एक तो कोदों की रोटी भी खाई, कभी रोटी देखी सुनी नहीं, बाजरा तो उसकी रोटी बनाते हैं और हाथ से मिल के एकदम बारीक कर लेंगे। पहले रोटी बनाई, पहले आटा पीसा और रोटी बनाई, पहले आटा बारीक था अब उसकी रोटी बनाई, अब फिर उसको हाथ से खूब बारीक करेंगे। फिर भैंस का दूध मलाई वाला, बिना मलाई का नहीं, भरपूर पूरी मलाई, उसमें उसको फिर डुबो के रखें। तो खास करके शाम को उसको देते खाने को, तो आराम से खाओ और बस रात होते ही सो जाओ। पूरी रात कहाँ निकल गई पता ही नहीं। और ऐसे ही फिर उसके इंदर से मतलब मालपुआ, यानी जो उसका बीज छिलका उतार देते हैं तो बीज उसको खुदाई बोलते थे, कोदों का बीज है खुदाई, उसको पहले गुड़ मिला करके रखते, उसका आटा करके गुड़ मिला के चाशनी बोलते थे। चाशनी मतलब पानी डाल के नहीं, अखंड गुड़ी अच्छा हाथ से मसल मसल के मिला के रखते, क्योंकि 7 दिन की मर्यादा रहती, 4-5 दिन उसको रखा रहने देते, और फिर पानी डाल के पूरी जैसा उसको तलते, वो भी गरिष्ठ रहती। बच्चे गरम गरम खूब खाओ तो सो। ये सब ठंड में बनाए जाते थे। अब तो कोदो देखने में नहीं मिलते ज्यादा। खुदाई भी पहले तो घरों में भी बहुत आती थी खुदाई, ऐसे भी चावल के रूप में उसको बनाते थे। मालपुआ तो अलग ही थी, पर ऐसे एक और इसमें ही बात आई, इसलिए एक नाम आता मदन कोद्रव, मदन कोद्रव, इसमें भी शायद आएगा नहीं आएगा, इसमें शायद नहीं आएगा। ये मूल बीरसागर भाई साहब को बताने का भाव था, हो सकता है इसको भी सुनते हैं शायद। तो मदन कोद्रव ये क्या होता, किसी प्रसंग में भी उसका अर्थ कर रहे थे। तो मदन मतलब विषय वासना, तो कोद्रव मतलब कोद, ऐसा अर्थ नहीं है। तो मदन कोद्रव एक शब्द होता क्या था, कोदों के खेत में से यदि सांप निकल जाए, यानी किसी खेत में कोदों की फसल बिल्कुल पक्की तैयार, उसमें से सांप निकल जाए, उसके कारण वो कोदो नशाकारक हो जाता है। सांप यदि उसमें से निकल गया तो अब क्योंकि कोई 24 घंटे तो वहां बैठा नहीं रहता, नहीं देख पाया कोई, बाद में उसकी कटाई हो गई, बिक गए, अपन अपने घरों में ले आए, तो फिर धो करके पीस करके तो कुछ भी बना रहे हैं, उसका एक गिलास ही खाओ तो नशा चढ़ेगा, इतना नशीला हो जाता था।
तो जिनने भी खाया और ख्याल में आ गया तो पूरा का पूरा वो आटा, गेहूं, जो भी है सब जमीन में बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसमें दबा देते थे, यानी कोई पशु भी ना खा पाए, नहीं तो उसे नशा आए। वो मदन नशा, और बिल्कुल ऐसा नशा जैसे बिल्कुल आपने शराब पी ली हो, ऐसे एकदम झूमने लगे, वो पहले गिलास में ही पता लग जाएगा। ये तो इसको मैंने घर में भी देखा, ऐसे ही मालपुआ, यानी ठंड में ये चीजें ज्यादा खाई जाती, मालपुआ बन रहे थे, सबसे पहला ही बाबा जी को परोसा, गरम गरम खाए जाते ज्यादा, तो बाबा जी ने पहले ही गिलास खाया, तो वो तो अनुभवी लोग, पहले गिलास में पूरा जो था पूरा संयुक्त परिवार पूरा 5 पीढ़ियां एक साथ ज्यादा, तो फिर बोले अब तो इसको कहीं गड्ढा खोदो, उसमें दबा दो, पशु भी ना खा पाए, इतना नशा पूरा का पूरा वो गुथा हुआ। वो मदन को द्रव है, यानी मदन और उपद्रव अलग अलग नहीं, वह है कोदो कि जिसमें सर्प की वजह से नशा उत्पन्न करने की विशेष क्षमता आती, वह कहलाता है मदन कोदो। मेरे ख्याल से शायद उनकी आप परीक्षा में आया था पहले विषय, उसमें भी अर्थ कर रहे थे, उसको सुन रही थी तो भाव आया, पर कैसे उसको बताना है मुझे खोलना आता नहीं, फिर लगा जब कभी प्रकरण आएगा तो ये मदन होता है। तो कोदो ही इतना नशा वाला है, यानी उसको खाए तो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे शराब पी ली, इस तरह से झूमने लगेगा। तो बड़े बूढ़े जो इसके अनुभवी रहे थे वो तो पूरे उसको जमीन में गड़ा देते, कोई पशु पक्षी भी ना खा पाए, ये तो वो बेचारा परेशान हो गया। यहाँ तो इस पर से चर्चा निकली कि दही और गुड़ को मिलाने की बात इसलिए कह रहे हैं, यहाँ भले ही सम्यक और मिथ्यात्व दोनों का मिश्रण, और उससे वो मोक्ष मार्गी नहीं है, संसार मार्गी, तो उसकी असेव्यता बताने के लिए, विपरीतता बताने के लिए दही और गुड़ के मिश्रण की बात की। उदाहरण ऐसा दे रहे हैं कि दोनों को मिलाया, भाषा में भले अपन ये कह देते हैं कि खट मीठा हो गया, पर वास्तव में खट्टे जैसा खट्टा है और मीठे जैसा मीठा है, क्योंकि अपने पास और कोई शब्द नहीं है, तो अपन भले खट मीठा कह देते, पर ना तो वो खट्टे जैसा खट्टा है और ना मीठे जैसा मीठा। ऐसे ही और कोई शब्द है अपने पास नहीं, तो अपन ने सम्यक मिथ्या तो कह दिया, पर ना वो सम्यक तो जैसा सम्यक तो है और ना मिथ्या तो जैसा मिथ्या, एक तीसरी ही अलग दशा मिश्र वाली। इस तरह से इस गुणस्थान को समझना चाहिए। मूल में ये विराधक में ही गिना जाएगा, मिश्र विराधक, पर आराधक में नहीं, बहिरात्मा में ही गिना जाएगा, अंतरात्मा में नहीं, क्योंकि सम्यक तो जैसा सम्यक उसकी नहीं। तो ये मिश्र भाव वाला, इस तरह से ये तीसरे गुणस्थान की चर्चा संपन्न हुई। दही गुड़ के उदाहरण का ध्यान में रखना है कि चूंकि ये असेव्य है, नशा का है, विराधक, ऐसे ये सम्यक मिथ्यात्व परिणाम ही विराधक, और जैसे उसमें न दही जैसा खट्टापन और न गुड़ जैसा मीठापन, ऐसे यहाँ भी न सम्यक जैसा सम्यक और न मिथ्यात्व जैसा मिथ्यात्व,
दोनों ही एक अलग प्रकार के, जिसको अपन अवक्तव्य भी कह सकते। शब्द में भले अपन ने कह दिया सम्यक मिथ्यात्व, पर ये जात्यंतर अलग तरह का ही एक स्वरूप। अब चतुर्थ गुण स्थान की चर्चा प्रारंभ होती है। अब सम्यक दृष्टि गुण स्थान के निरूपण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि। अथवा ऐसा ले सकते कि यहां से अब आगे के सभी गुण स्थान सम्यक तो संपन्न, यानी चौथे से लेकर के सिद्ध भगवान तक, और इस गुण स्थान का नाम तो असंयत सम्यक, असंजद सम्मा इति। सामान्य से असंयत सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक तो हुआ है, श्रद्धांत सम्यक हुआ है, पर असंयत पना है, वृत्तादि धारण नहीं किए हैं। जिसकी दृष्टि अर्थात श्रद्धा समीचीन होती है उसे सम्यक दृष्टि कहते। ऊपर जो समीची है ना छूट गया, समीचीन दृष्टि यहाँ श्रद्धा, विश्वास, मान्यता, प्रतीति, समीचीन वस्तु स्वरूप जैसा है उसके अनुसार यथार्थ वह है सम्यक दृष्टि। और संयम रहित सम्यक, और संयम रहित सम्यक दृष्टि को असंयत सम्यक दृष्टि कहते। संयम नहीं है, न देश संयम न सकल संयम, पर दृष्टि ही यथार्थ है, वह है असंयत सम्यक दृष्टि। वे सम्यक दृष्टि जीव तीन प्रकार के हैं। कर्मों की अपेक्षा से देखें तो सम्यक के तीन भेद, शायक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि और औपशमिक सम्यक दृष्टि। वेदक अथवा औपशमिक ये लगभग पर्यायवाची। वेदक औपशमिक उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। जब इसकी मुख्यता करते हैं तो उसका नाम पड़ता है क्षय, क्योंकि ये उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम मिलकर क्षय उपशम, क्षय उपशम संबंधी भाव क्षय उपशम। और जो इसमें सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा, उसका वेदन चल रहा, जब इसको मुख्य करते हैं तो उसी का नाम पड़ता वेदक सम्यक, क्योंकि चलमा लगाड़ दोषों का वेदन हो रहा है यहाँ, तो वेदक सम्यक दृष्टि। और औपशमिक सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्रिक गुण का घात करने वाली चार अनंतानुबंधी प्रकृतियां और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व तथा सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ये तीन दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां हैं। यानी ये सात हो गई, अनंतानुबंधी चौकड़ी और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। इस प्रकार सात प्रकृतियों के सर्वथा विनाश से जीव क्षय सम्यक दृष्टि कहा जाता है। अब इसमें सर्वथा विनाश में भी थोड़ा ध्यान रखना है। अनंतानुबंधी का कभी सर्वथा विनाश नहीं होता, उसकी विषय योजना है, यानी अप्रत्यक्षान वर्णादि रूप वह बदल जाएगी। इसके बाद फिर क्रमशः होते होते संजुलन दो उसका नाश है, बाकी तो सभी है परिवर्तन, सब परिवर्तन,
उसको फिर विषय योजना नहीं कहेंगे, उसको संयोग अनंतानुबंधी की तो विषय योजना वहां से समझेंगे। और मूल नाश होगा सूक्ष्म रूप का। यहाँ जो नाश कहा वो इसलिए कि यदि मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति इनकी सत्ता रहती है तो अनंतानुबंधी का पुनः संयोजन हो जाता, यानी वो पुनः जैसी की तैसी हो जाती। और यदि इन तीन का अभाव हो गया तो अब अनंतानुबंधी की संयोजना नहीं होगी, इसलिए उपचार से क्षय। इन 7 प्रकृतियों के सर्वथा विनाश से जीव क्षय के सम्यक दृष्टि कहा जाता है तथा इन्हीं 7 प्रकृतियों के उपशम से जीव उपशम सम्यक दृष्टि होता है। उपशम में भी अनंतानुबंधी के तो वही विषय योजना स्थिति तथा जिसकी सम्यक तो संज्ञा है, ऐसे दर्शन मोहिनी कर्म की भेद रूप प्रकृति के उदय से यह जीव वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता। यानी तीसरी प्रकृति जो सम्यक प्रकृति, उसका उदय जहां चल रहा तो उसके कारण सम्यक्त में चलमल अगाढ़ दोष लगते रहते, यानी कि उदय का वेदन चल रहा, इसलिए उसे वेदक सम्यक दृष्टि कहते। उस सम्यक से संपन्न जीव, इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि ऐसा था। उनमें क्षय के सम्यक दृष्टि जीव कभी भी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसके साथ उनका पूर्णतया अभाव हो गया। किसी प्रकार के संदेह को भी नहीं करता, यानी पूर्ण निर्मलता, क्योंकि विराधक प्रकृतियों का पूरा अभाव है। और मिथ्यात्व जन्य अतिशयों को देखकर विस्मय को भी प्राप्त नहीं होता, यानी दोष भी नहीं लगते। यानी वो तो दशा मिथ्या, पर कुछ पुण्य का उदय चल रहा तो बाय में कुछ विशेष चमत्कार आदि देखे, सामान्य व्यक्ति तो प्रभावित हो जाए, क्षय सम्यक दृष्टि पर कुछ असर नहीं करे। क्यों? क्योंकि विराधना करने वाले, दोष लगाने वाले जो भाव इसके ही नहीं। श्रद्धा गुण का पूर्ण शुद्ध परिणमन, परिपूर्ण निर्मल परिणमन व्यक्त हो गया है, जो मलिनता करने में कारणभूत कर्म, इनका सर्वथा अभाव हो गया। इसलिए यहाँ मलिनता के लिए और विस्मय के लिए अवसर नहीं। उपशम सम्यक दृष्टि जीव भी इसी प्रकार का, यानी उसके भी जब तक सम्यक तो है तब तक पूर्ण शुद्धता, पूर्ण निर्मलता, संदेह रहितपना, विस्मय रहितपना, तो फिर अंतर क्या? किंतु परिणामों के निमित्त से उपशम सम्यक्त को छोड़कर मिथ्यात्व को जाता, बस ये इसकी कमी। जब तक औपशमिक सम्यक तो है तब तक तो पूर्ण निर्मल, पर अंतर मूर्त के अंदर नियम से वह छूटेगा। छूटेगा तो फिर ये जो दशाएं बन सकती उसे बता रहे, या तो मिथ्यात्व में आ जाए या साधारण गुण स्थान को भी प्राप्त करता, अनंतानुबंधी चतुष्ट में से किसी एक का उदय आया तो साधारण गुण स्थान हो जाएगा, अथवा सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को भी पहुंच जाता। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाए तो तीसरा गुण स्थान हो जाएगा, अथवा वेदक सम्यक को भी प्राप्त कर लेता। यानी सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो सम्यक तो सुरक्षित रहेगा, पर औपशमिक पना मिटकर क्षय उपशमिक पना हो जाएगा। यानी
औपशमिक सम्यक दृष्टि के लिए 4 रास्ते। यदि सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो 6 उपशमिक में बदल जाएगा। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आया तो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। अनंतानुबंधित चतुष्क का उदय आया, चतुष्क में से किसी एक का उदय आया तो दूसरे में, और मिथ्यात्व का उदय आया तो पहले में। तथा जो वेदक सम्यक दृष्टि जीव है वह शिथिल श्रद्धानी होता है, यानी श्रद्धान में पूरी दृढ़ता नहीं रहती। किसके समान? इसलिए वृद्ध पुरुष जिस प्रकार अपने हाथ में लकड़ी को शिथिलता पूर्वक पकड़ता है, उसी प्रकार वह भी तत्वार्थ के विषय में शिथिल ग्राही। अतः हेतु और कुदृष्टांत से उसे सम्यक्त की विराधना करने में देर नहीं लगती। अतिचार भी इस सम्यक्त में ही लगती। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दृष्टि, प्रशंसा, सम्यक दृष्टि, अतिचार, ये 6 उपशमिक सम्यक्त। और क्षण भर में मिथ्यात्व भी आ जाए, क्षण भर में फिर सम्यक्त में। क्यों? क्योंकि जो सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा, इस कारण श्रद्धान में दृढ़ता नहीं है। तो जैसे वृद्ध व्यक्ति के हाथ की लाठी कांपती रहती, छूटती तो नहीं है, और उसके हाथ ही स्वयं कप रहे तो लाठी भी कप रही। ऐसे ही छायोपशमिक सम्यक दृष्टि का श्रद्धान शिथिल रहता, वो हेतु कुदृष्टांत से सम्यक की विराधना करके मिथ्यात्व में आ जाए। अब यहाँ कौन से भाव, इस पर चर्चा। 5 प्रकार के भावों में से किन किन भावों के आश्रय से असंयत सम्यक दृष्टि गुण स्थान की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वह क्षायक है। तो नाम पड़ेगा असंयत क्षायक सम्यक दृष्टि। उन्हीं 7 प्रकृतियों के उपशम से उत्पन्न हुआ सम्यक तो उपशम सम्यक दर्शन, तो नाम पड़ेगा औपशमिक, तो असंयत औपशमिक सम्यक दृष्टि। और सम्यक्त्व का एक देश घात रूप से, एक देश घात मतलब विराधना, अतिचार, अतिचार लग जाए ऐसे घात रूप से वेदन कराने वाली सम्यक प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाला वेदक सम्यक क्षायोपशमिक, नाम पड़ेगा असंयत क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि। इस तरह से 3 भेदों है कर्म पीछे। बाकी भी जो सम्यक के भेद है ये सापेक्षिक है। मूल में सम्यक्त के कोई भेद नहीं होते। सम्यक तो प्रतीति रूप है, श्रद्धान रूप है, रुचि रूप। पर कर्म की ओर से देखें तो ये 3 भेद। यदि चारित्र की ओर से देखें तो सराग सम्यक्त और वीतराग सम्यक्त, ये भी एक और इसमें ध्यान देने योग्य बात। आस्तिक के लक्षण सराग सम्यक्त और विशुद्धि मात्रम इतर, यानी जो राग विद्यमान चतुर्थ गुण स्थान में उसकी अपेक्षा सम्यक्त को देखें तो सराग सम्यक्त, और वही
जो शुद्धता प्रकट हुई उसकी ओर से देखें तो उसी सम्यक्त्व का नाम वितराग सम्यक्त्व। तो ये राजवार्तिक में स्पष्ट उल्लेख। और उससे जब देशनालब्धि की ओर से देखें तो निसर्गज अधिगमन ये भेद बन जाते। उसे ही नए की ओर से देखें तो निश्चय सम्यक व्यवहार सम्यक ये भेद बन जाएंगे। उसे ही ज्ञान प्रमाण की ओर से देखें आज्ञा सम्यक बीज सम्यक आदि 10 भेद बन जाएंगे। निष्कर्ष ये कि मूल में सम्यक तो मात्र सम्यक, अन्य अन्य अपेक्षाओं से उसके अनेक अनेक भेदों का निरूपण जिनागम में हो जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। अब इस पर श्री शंकर छायोक्षमिक सम्यक्त्व में भी होती है, ऐसा लब्धि सारादि ग्रंथ में है। और यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित जी साहब ने भी उसको लिया है 9वें अध्याय में, जहाँ सम्यक की चर्चा है। एक पेज नंबर 335 मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंतर्गत पेज नंबर 335 से थोड़ा विषय तक देखते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 335। अंतिम पैरा 335 अंतिम। अनंतानुबंधी कषाय सम्यक तो होने पर अनंतानुबंधी कषाय की 2 अवस्थाएं होती हैं। या तो अप्रशस्त उपशम होता है या विसंयोजन होता है। वहां जो कर्ण द्वारा उपशम विधान से उपशम हो उसका नाम प्रशस्त उपशम है, तथा उदय का अभाव उसका नाम अप्रशस्त उपशम है। वहां अनंतानुबंधी का प्रशस्त उपशम तो होता ही नहीं, यानी कर्ण परिणामों से दब जाना ये तो होता ही नहीं। तो क्या होता? मात्र अप्रशस्त उपशम। तथा इसका अप्रशस्त उपशम ही होता है, यानी उदय नहीं रहना। वहां जो 3 कर्ण द्वारा अनंतानुबंधी के परमाणुओं को अन्य चारित्र मोह की प्रकृति रूप परिणमित करके उसका सत्ता नाश करते हैं, उसका नाम विसंयोजन है। यानी अप्रत्यक्षानावरण आदि रूप से परिणमित। थोड़ा और पढ़ेंगे। वहां इनमें से
प्रथमोपशम सम्यक्तों में तो अनंतानुबंधी का अप्रशस्तोपशम ही होता, यानी वहां विषय योजना नहीं, तथा द्वितीयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होती है। ऐसा नियम कोई आचार्य लिखते हैं और कोई नियम नहीं लिखते। यानी प्रथमोपशम सम्यक्त में नियम से विसंयोजना नहीं, ये तो सर्वसम्मति वाला। और द्वितीयोपशम सम्यक्त में कुछ आचार्य कहते विषय योजना होती और कुछ कहते विषय योजना नहीं, अप्रशस्तोपशम। छयोपशम सम्यक्त में किसी जीव को अनंतानुबंधी का अप्रशस्तोपशम होता है अथवा किसी को विसंयोजन, इसमें भी दोनों दशाएं। तथा क्षायिक सम्यक्त है वह पहले अनंतानुबंधी का विसंयोजन होने पर ही होता है, ऐसा नहीं। छायोपशमिक सम्यक्त में नियम से अनंतानुबंधी की विसंयोजन। छायोपशमिक सम्यक्त में अप्रशस्त उपशम भी रह सकता तो विसंयोजना भी। प्रथमोपशम सम्यक्त में नियम से अप्रशस्तोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त में अप्रशस्तोपशम भी हो सकता तो विसंयोजना। इस तरह का ये प्रतिपादन है। क्योंकि कोई एक कार्य में अपने को दिखते तो है नहीं कि जिसके बल पर अपन कोई सटीक निर्णय दे सके। आगम में जो वर्णन है उसके आधार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ ये ऐसा ऐसा। छयोपशमिक सम्यक्त में दोनों ही स्थिति हम मान्य है और द्वितीयोपशम सम्यक्त में भी। क्षायिक सम्यक्त में नियम से विषय। और कुछ प्रश्न? पांच भावों में से कौन सा भाव लेना, अब इस पर चर्चा कर रहे हैं। पांच प्रकार के भावों में से किन किन भावों के आश्रय से असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पूछने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि सात प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है वह है क्षायिक। इस अपेक्षा से क्षायिक भाव। उन्हीं सात प्रकृतियों के उपशम से उत्पन्न हुआ सम्यक तो उपशम सम्यक दर्शन होता है। इस अपेक्षा से औपशमिक भाव, चौथे की बात चल रही है, चौथे गुणस्थान में ही क्षायिक सम्यक्त की अपेक्षा क्षायिक भाव और औपशमिक सम्यक्त की अपेक्षा औपशमिक भाव। और सम्यक्तों का एक देश घात रूप से वेदन कराने वाली सम्यक प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाला वेदक सम्यक्त क्षायोपशमिक। इस अपेक्षा से क्षायोपशमिक। यानी चतुर्थ गुणस्थान में तीनों सम्यक्त हो सकते हैं। एक जीव के एक ही होगा, पर अनेक जीवों की अपेक्षा दें तो चतुर्थ गुणस्थान में तीनों सम्यक्त। अब इस पर से प्रश्न, शंका। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी के उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से तथा आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं के सर्वघाती स्पर्धकों के सदवस्था रूप उपशम से अथवा सम्यक मिथ्यात्व के उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों के उदयाभावी क्षय से आगामी काल में उदय में आने वाले उन्हीं के सदवस्था रूप उपशम से तथा इन दोनों ही अवस्थाओं में सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व के देशघाती स्पर्धकों के उदय से जब क्षयोपशम रूप सम्यक उत्पन्न होता है
तब उसे वेदक सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा कितने ही आचार्यों का मत है, उसे यहाँ पर क्यों नहीं स्वीकार किया? क्या प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? आपने क्षयोपशमिक सम्यक की परिभाषा दी, इस सम्यक प्रकृति के उदय से उत्पन्न होने वाला सम्यक, ये क्षयोपशमिक सम्यक। ये जो पूरी परिभाषा यानी मिथ्या तो अनंतानुबंधी के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय, इस स्थिति में होने वाला सम्यक तो ये क्षयोपशमिक सम्यक तो ये आप क्यों नहीं मान लेते? ये शंका। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर पहले दे चुके। पहले कहा ये जो तीसरे गुणस्थान की चर्चा थी उसमें 3 परिभाषाएं दी थी। पहली परिभाषा और दूसरी परिभाषा ये इस परक की, तो वहां कहा था कि इसके कारण नहीं बनता। ये जो पहली परिभाषा थी ना, यहाँ पेज नंबर 169 पर, वह इस प्रकार है। तो शंका समाधान में औदिक भाव क्यों नहीं और फिर क्षयोपशमिक भाव कैसे? तो जो नीचे वाली शंका मिथ्यात्व के क्षयोपशम से सम्यक मिथ्यात्व होने स्थान की उत्पत्ति बतलाई, उसी प्रकार यह अनंतानुबंधी के सर्वघाती स्पर्धों के क्षयोपशम से, उसका यहाँ निश्चित किया था और फिर सम्यक प्रकृति वाली चर्चा ली थी। फिर ये कहा था ये दोनों परिभाषाएं तो बाल बुद्धि जीवों की, वास्तविक परिभाषा तो सम्यक मिथ्यात्व के उदय में जो समीचीन और असमीचीन श्रद्धान चल रहा वह सम्यक मिथ्या। तो ये जो 2 परिभाषाएं यहाँ दी थी उसकी ओर ये संकेत कि वहां हम सिद्ध कर चुके कि उनके कारणी गुणस्थान नहीं बनते हैं। विशेषार्थ, जिस प्रकार मिश्र गुणस्थान की उत्पत्ति सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय की मुख्यता से बतला आए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी सम्यक प्रकृति के उदय की मुख्यता समझना चाहिए, न कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी स्थिति में। यदि इस सम्यक्त्व में, इस सम्यक्त्व मतलब क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में सम्यक प्रकृति के उदय की मुख्यता न मानकर केवल मिथ्यात्वादि के क्षयोपशम से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाए, तो सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदयाभावी क्षय और सदवस्था उपशम से तथा मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से मिथ्यात्व गुणस्थान को भी क्षयोपशमिक मानना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी क्षयोपशम का लक्षण घटित होता है। इसलिए इस सम्यक्त्व की उत्पत्ति क्षयोपशम की प्रधानता से न मानकर सम्यक प्रकृति के उदय की ही प्रधानता से समझना चाहिए। जो भी अपन ने देखा 169 और 170 पेज पर, उसे ही यहाँ उन्होंने विशेषार्थ में दोहराया। ये तो हुई सम्यक की मीमांसा। मूल नाम तो असंयत सम्यक, अब असंयत की मीमांसा प्रारंभ करेंगे। सूत्र में सम्यक दृष्टि के लिए जो असंयत विशेषण दिया गया है वह अंतर्दीपक है, इसलिए वह अपने से नीचे के भी समस्त गुण स्थानों के
असंयत पने का निरूपण करता है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ही गुणस्थान असंयत के। शंका, चौथे गुणस्थान से आगे असंयम का अभाव क्यों नहीं कहा? समाधान, आगे के गुणस्थानों में असंयम का अभाव इसलिए नहीं कहा क्योंकि आगे के गुणस्थानों में सर्व संयमा संयम और संयम ये विशेषण पाए जाते, तो वो तो विशेषण ही बता देंगे कि वहां संयम की क्या स्थिति। चौथे तक असंयम, पांचवें में संयमा संयम, छठवें में सकल संयम, पांचवें के साथ तो संयमा संयम विशेषण लगा ही है, छठवें के साथ भी संयम, यहाँ असंयम लगा करके ये बताया यहाँ तक कि सभी असंयम। चौदह गुणस्थानों के नाम ठीक है, गुणस्थान का सब बता देना। अभी यहाँ पे आगे के लोग नाम बताए असंयम, तो नाम कहाँ बताए? नहीं तो आगे के गुणस्थान का प्रश्न नहीं, प्रश्न तो संयम नाम क्यों लाया? यानी प्रश्न ये खड़ा किया कि आप कह रहे असंयम चौथे तक, पांचवें में भी तो असंयम है। हाँ, तो पांचवें का नाम नहीं, यानी इसका मतलब आचार्य श्री के मन में इतनी बात जमी है, 14 गुणस्थानों के नाम तो इन्हें आते। मार्गना स्थान को बताने वाली गाथा आई थी, अलग से सूत्र भी आया था जिसमें 14 मार्गनाओं के नाम बताए थे, पर 14 गुणस्थानों के नाम बताने वाली ना तो गाथा आई ना सूत्र आया, और सीधा बस कि संत परुवनदाये दो भी हो निर्देश हो, वो भी है आदेश। संत रूपना से हम ओ और आदेश से निर्देश करेंगे, और ये ओ की अपेक्षा निर्देश कर रहे हैं, तो ओ की अपेक्षा निर्देश में 14 गुणस्थान आ गए। तो 14 गुणस्थान के नाम तो बताए नहीं, तो कैसे पता लगेंगे सामने वाले को? और आप आगे चर्चा तो कर रहे हैं, पांचवें का नाम आया नहीं, अभी छठवें का नाम आया नहीं, और शंका के समाधान में आपने पांचवें छठवें का नाम ले लिया। यानी आचार्य श्री मान के चल रहे हैं, पढ़ने वाले को 14 गुणस्थानों के सामान्य नाम तो पता होंगे। सोचो कितना विश्वास हमने अपने ऊपर व्यक्त किया, वर्दी अपने नाम पहली बार भी तो नहीं लिखा। और यदि अपने को वास्तव में नाम पता नहीं हो तो इसका मतलब आचार्य श्री के विश्वास के ऊपर अपन खड़े नहीं। पहले मौखिक चलता था ना सारा, मौखिक बहुत चलता था, बहुत क्या सभी। तो आचार्य श्री मान के चल रहे हैं कि इतना तो मौखिक के लिए आगे, इसलिए नाम उल्लेख नहीं किए, फिर भी आगे के नाम यहाँ बता रहे। समस्याएं उठा करके विश्लेषण कर रहे, नाम बताए बिना आचार्य श्री को एक पक्का विश्वास है कि इतना तो इन्हें आता ही होगा। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर सौंपी उन्होंने। हाँ, इस तरह चौथे तक ही असंयम की बात की, पांचवें आदि की चर्चा इसलिए नहीं, वहां तो गुणस्थान के साथ ही उस विशेषण का प्रयोग है, तो कुछ अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद 2 गाथाओं द्वारा चौथे गुणस्थान का स्वरूप स्पष्ट
सम्मानिति जीवो भोविद्धं पवेणं तु सत्तहति असत्त्वम् अजानमानो गुरु नियोगः नो इन्द्रियेषु विरतो नो जीवेत्थावरेतस्ते जो सत्तहति चिरं सम्मादित्ति अविरतोषो। वहां आती है पर अपन मूल ऐसा लेना कि यहाँ से वहां गई, वो बाद में लिखा गया। अपन ने पढ़ ली तो इसका मतलब वो पहले के हो गए। इसका सार लेकर के ये ग्रंथ बने, यहाँ से वहां गई है, वहां से यहाँ नहीं आई। एक टीका भी पहले लिख चुके आचार्य श्री नीमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, तो 11वीं सदी के, और ये तो 9वीं सदी पहले लिख चुके। यहाँ से वहां 9वीं सदी में लिखा गया, वो आया था ना 816, तो 9वीं सदी शुरू। सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो श्रद्धान करता ही है, किंतु किसी तत्व को नहीं जानता हुआ गुरु के उपदेश से विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर देता है, तो भी सम्यक सुरक्षित। क्यों? गुरु जी ने बताया है, हमारे ज्ञान गोचर तो है नहीं, परीक्षा करनी वहां संभव नहीं, इसलिए स्वीकार कर रहा है। यानी ये ऐसा ले लेना, प्रयोजनभूत जो विषय है उनमें तो अपनी बुद्धि भी चलती, परीक्षा भी कर सकते, पर जो अप्रयोजनभूत विषय, ना तो वहां बुद्धि चलनी तो ना वहां परीक्षा की जा सकती। तो किन्हीं गुरु से हमने पढ़ लिया कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, जबकि है तो 1,40,000 योजन ऊंचा, तो हम मान रहे 1 लाख योजन ऊंचा, तो यहाँ कह रहे तो भी सम्यक सुरक्षित। क्यों? नहीं तो ये तो मोक्ष में प्रकाश। तो चूंकि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांजलि सम्यक गुरु जी ने हमें बताया, हम नाप तो सकते नहीं है, तो उन्हें बताया हम मानते रहे, तो भी सम्यक सुरक्षित। अब यदि कदाचित कालांतर में किन्हीं दूसरे गुरु जी ने बताया कि नहीं 1,40,000 ऊंचा, अथवा अगम में लिखा हुआ भी बता दिया, तो भी अब यदि हम दुराग्रह करते तो मिथ्या, ने वैसे गलत मानते रहे तो मिथ्या तो नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान के अगोचर विषय, तो गुरु जी ने जैसा बताया हमने पढ़ ली, पर अब अन्यत्र से जानकारी हुई और फिर भी हम अपने दुराग्रह पर अड़े, अब श्रद्धा नहीं हठाग्रह हो गया, अब अहमियत हो गई। सच्चा गुरु मिला, यानी यथार्थ जानकारी वाला मिला, और वो बता रहा था 1 लाख वजन का, हम हटाग्रह करेंगे। हाँ, तो उसमें भी
कि चूंकि ये अप्रयोजनभूत विषय है, दोनों साइड से हो सकता है। हाँ, इसलिए इनमें दुराग्रह के लिए अवसर नहीं। ठीक है, 1,00,000 1,00,000 रुपये सही, हमारा क्या बिगड़ता? नहीं आप झूठे हो, आपने ऐसा, इसके लिए कोई अवसर नहीं। क्यों? अपेक्षाएं होती, लाख के आगे मात्र दशक को कौन गिने? 40 को क्या गिनना? वहां तो लाखों गुण कर दिए, तो मध्यस्थ इन्हें अनावश्यक दुराग्रह करके सामने वाले को झूठा सिद्ध करने के चक्कर में नहीं उलझेगा। तो उलझता है तो मिथ्या। तो प्रयोजनभूत में मिथ्यात्व लगता है अप्रयोजनभूत। यहाँ अप्रयोजनभूत का उदाहरण दे रहे हैं। तो मिथ्या तो क्यों हो गया? क्योंकि अब गुरु के ऊपर संदेह हो गया, और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानीय प्रयोजनभूत में आता प्रयोजनभूत बात में भी अगर कोई नहीं, तो लगा तो अप्रयोजनभूत बात में, पर बता कौन रहे? गुरु। इनका कहना है कि प्रयोजनभूत बातें में अगर कोई बात करें, साथ तत्व, कोई कह साथ तत्व नहीं, और उसमें हम अटाग्रह करें तो क्या मिथ्या होगा? संबंध उसमें तो मिथ्यात्व तो यहाँ उससे आगे की बात है कि प्रयोजनभूत तत्व में तो सीधा ही सम्यक मिथ्या, अप्रयोजनभूत तत्व में देव शास्त्र गुरु से जुड़ा हुआ है। तो एक गुरु ने ये बताया, दूसरे गुरु ने ये बताया, दोनों गुरु हैं और गुरु का श्रद्धान होना चाहिए। अब हम उसमें हठाग्रह कर रहे हैं। तो देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तो प्रयोजनभूत है ना, उसमें हठाग्रह हो गया, इसलिए मिथ्या। यानी अकेला 7 तत्वों का गलत श्रद्धान ही मिथ्या तो नहीं है, देव शास्त्र गुरु का गलत श्रद्धान ही मिथ्या, क्योंकि वे भी प्रयोजनभूत। देव मोक्ष तत्व रूप है, गुरु संबर निद्रा तत्व रूप, और शास्त्र तो ये सब बता रहे, तो उन पर अश्रद्धा की, यानी प्रयोजन पर अश्रद्धा, इसलिए मिथ्या। इन्हें वे बता रहे विषय अप्रयोजनभूत, पर बताने वालों का विश्वास तो प्रयोजनभूत में आता नहीं, इसलिए वो मिथ्या। यानी गुरु जी जो बता रहे सुमेरु पर्वत के संदर्भ में, वह विषय तो अप्रयोजनभूत, पर गुरु का श्रद्धान ये प्रयोजनभूत, और हमने वहां आग्रह किया, दुराग्रह किया, इसलिए मिथ्या। ये तो यहाँ चूंकि जो गुरु की कोटि में है, देवशास्त्र गुरु वाले, ये तो 6वें 7वें आदि वाले तो हैं, तो सम्यक रत्नत्रय संपन्न, पर ज्ञान में तो तरतमता चलती है, वो उनके विद्यमान, इन्हें सर्वज्ञ तो अभी हुए नहीं। देखो ऐसा नहीं होता तो जो अनेक अनेक अपेक्षाएं हैं वो क्यों आती है? विश्वास किया जा रहा है कि राजू के बारे में हाँ उनकी नहीं 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 नहीं, यहाँ गुरु मतलब देवशास्त्र गुरु वाले वाला का नहीं, तो उसमें तो चूंकि वो गुरु ही नहीं है, हाँ, तो वो तो शिक्षा गुरु है। तो शिक्षा गुरु को तो अपन चाहे जिस दृष्टि से देख सकते, यानी किसी एक ने हमें पढ़ाया था ए फॉर एप्पल, दूसरे ने पढ़ाया मान लो ए फॉर अंगूर, एप्पल या अंगूर, क्या बोलते हैं अंगूर को, और कोई भी ले ले, ए फॉर अम्ब्रेला, ए फॉर अम्ब्रेला, तो सब यू
अम्ब्रेला में ये आता है यू आता इंग्लिश में काला अक्षर दे बराबर सब भूल भाल गए, उपयोग में नहीं आता ना। चलो ऐसा ले लेना, सीधा ले लें अपन। अनार का एक गुरुजी ने ये पढ़ाया, दूसरे गुरुजी ने पढ़ाया अरहंत। अब विद्यार्थी गुमराह हो रहा, तो अनार का होता कि अरहंत का होता, तो चूंकि वो शिक्षक है उसमें गुमराह होने के लिए अवसर नहीं, बस उसमें तो ये लगा लेना, ये तो हमें सिखा रहे थे। अब चाहे अनार का कह लो चाहे अरहंत का कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वे गुरु जी अभी गुरुता संपन्न नहीं, वे हमारे सापेक्ष गुरु, यानी उनसे हम पढ़ रहे इसलिए वे गुरु, बाकी उनकी गुरुता स्वयं की तो है नहीं, इसलिए उनमें श्रद्धा अश्रद्धा का कोई प्रश्न नहीं। ये जो 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनिराज, ये निरपेक्ष गुरु, हमें उनसे कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला इससे प्रयोजन नहीं, वे अपने रत्नत्रय से गुरु। हमने ज्ञान की हीनाधिकता के कारण उनके रत्नत्रय पे अधिक शंका की, तो क्यों? क्योंकि रत्नत्रय के संदर्भ में बस सम्यक ज्ञान देखा जाता है, कितनी बारीकी से आप जानते कितना नहीं, ये तो गुण था, यानी अष्ट प्रवचन मातृका मात्र से भी सम्यक रत्नत्रय संपन्न हो गए। और उन्हें क्या, तो भी सम्यक रत्नत्रय धारी पंच परमेष्ठियों की श्रेणी में आ गए, तो हमने उन पर प्रश्न नहीं लगाया, इसलिए मिथ्या। शिक्षा गुरु का कोई संबंध नहीं। क्यों? शिक्षा गुरु तुम्हारी शिक्षा दे रहा, अपने में तो गुरुता संपन्न है ना। चतुर्थ पंचम गुणस्थान की गुरुता स्वयं में नहीं है, सकल संयम से ही गुरुता, देश संयम से भी नहीं, 11 प्रतिमाओं से भी नहीं, अविरत की तो क्या गुरुता ज्ञान है, गुरु तो बन गया, सबके साथ और उसको हमने कोई भी चीज पूछी और उसका गलत अर्थ बता रहा हो, ज्ञान ही नहीं, तो वो हमने अवधारण किया है, तो उल्टा नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा। पहली बात तो मौन ही रहेंगे वे, दूसरे कदाचित पहले चूंकि संग में रहे तो कुछ भी सीख लिया था, अब वो उल्टा याद हो गया, पर है अप्रयोजनभूत, प्रयोजनभूत नहीं, इसलिए उनके माध्यम से हमने भी उल्टा सीख लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अप्रयोजनभूत विषय। पर गुरु की गुरुता ये प्रयोजनभूत, तो उस अप्रयोजनभूतता के बल पर यदि हम गुरु की गुरुता पर शंका करते तो मिथ्या तो होगा। ज्ञान के जो अष्टगुण बताए, अशुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध पढ़ रहा है, हाँ, ये दोष है, दोष का मतलब हो गया तो अतिचार नष्ट तो नहीं होगा, यानी जैसे व्रतों के अतिचार, सम्यक दर्शन के अतिचार, क्षाउप सम्यक दर्शन में अतिचार लगते, तो सम्यक तो नष्ट थोड़ी होता, तो नष्ट हो जाए तो फिर अतिचार कहाँ रहा, तो मिथ्या तो हो गया। तो अतिचार का मतलब कि दोष लग रहा है, निर्दोषता नहीं रही, पर सम्यक तो है।
उसका तो शायद तो नहीं तो शायक तो सम्यक्त्व की अपेक्षा है, ज्ञान में उघाड़ हो ही जाएगा इसकी गारंटी तो है नहीं। ज्ञान का तो गारंटी नहीं तो इसीलिए ही तो यहाँ कह रहे हैं शायक सम्यक तो हो गया तो उनका ज्ञान कुछ अधिक विकसित तो हो ही जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। अपन शिवभूति मुंदाज को ही ले लेना, 12वें तक पहुंच गए, इसका मतलब छपक श्रेणी का आरोहण किया था, शायक सम्यक दृष्टि थे, तो ज्ञान का उगाड़ तो नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर उनकी गुरुता हमें पूरी स्वीकार, और ज्ञान ये तो चलता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये अप्रयोजनभूत विषय, गुरु की गुरुता ये प्रयोजनभूत विषय है। हाँ, तो उनकी गुरुता में पूर्ण स्वीकृत और अप्रयोजनभूत विषय में कदाचित इस तरह का उन्होंने बता दिया और हमने मान लिया, तो उससे हम मिथ्या। पर हाँ आगे किन्हीं अन्य ने बताया, वो आगम खोल खोल करके, अब हम उन व्यक्ति से जुड़ करके नहीं, हमें तो 19 साल यही बताया, तो अब फिर गुरु की गुरुता नहीं रही, व्यक्तिवाद हो गया, ये मिथ्या। गुरु की गुरुता में गुरुता मुख, इसमें वो व्यक्ति मुख हो गया, और जहां व्यक्तिवाद आया वो मिथ्या। क्षय ज्ञान में तो चलना ही बहुत, इसलिए ही तो इतनी सारी अपेक्षाएं, आहारक मिश्र का योग, कितने ही आचार्य कहते औदारिक और आहारक का मिश्रण, कितने ही आचार्य कहते आहारक और कार्बनिक का मिश्रण, ये दो धाराएं चली क्यों? ये प्रयोजनभूत विषय तो है नहीं, मौखिक मौखिक चलता है, तो हमें जिन गुरु से मिला वे इस तरह का बता रहे थे, आपको जिन गुरु से मिला वे इस तरह का बता रहे थे, अब दोनों ने शास्त्र लिखे तो अपने अपने हिसाब से लिख दिया, हमने अपना लिख दिया, आपने अपना लिख दिया, वो दो धाराएं चल रही है, हमारे पास कोई अवसर नहीं, न केवली है न श्रुत केवली, तो दोनों धाराएं चलती रहेंगी। यहीं आगे आएगा, कई जगह आया इसमें चटखंडागम में, यानी धवल टीका में कई जगह तो ऐसा कहेंगे, शिष्य प्रश्न खड़ा करेगा, तो अभी दो बातें तो परस्पर में टकरा रही, सही कौन सी? तो भी लिखेंगे हमसे क्या पूछते, गोद में पूछ, जाकर गौतम स्वामी से पूछो, हमसे क्या पूछते, कोई हम थोड़ी निर्णय करने वाले हैं, हमें तो जो मिला हमने लिख दिया। और कहीं कहीं ऐसा लिखेंगे, मुझे एलाचारी के शिष्य की, यानी ये एलाचार्य के शिष्य थे, तो एलाचार्य के शिष्य मेरी जेहवा इसके लिए नहीं खुलती कि मैं कहूं कि ये आचार्य प्रामाणिक और ये आचार्य अपने, ये बात तो केवली है, श्रुत केवली ही कह सकते, मैं नहीं कह सकता, तो मुझे तो जो मिला वो मैंने सब लिख दिया, एक धारा ये भी चलती, एक धारा ये भी चलती, अब सब तो झूठ का निर्णय भगवान, ये ईमानदारी है, उससे मिथ्या सम्यक का कोई संबंध नहीं, क्योंकि अप्रयोजनभूत विषय, जैसा मिला वैसा लिख दिया। अब किसी एक का लिखें तो दूसरे गुरु की गुरुता पर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया ना, तो देवशास्त्र गुरु श्रद्धानम वाली जो परिभाषा वो खंडित होगी, इसलिए मिथ्या, यानी आपने गुरु की गुरुता को ज्ञान से नाप लिया, और जबकि गुरु की गुरुता सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से, ज्ञान तो हीन भी हो सकता है, अष्ट प्रवचन मात्र का जितना भी हो सकता है, और आपने उससे नापा, इसलिए मैं
सम्यक दृष्टि जीव जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट प्रवचन का तो श्रद्धान करता ही है, किंतु किसी तत्व को नहीं जानता हुआ गुरु के उपदेश से विपरीत अर्थ का भी श्रद्धान कर लेता और उससे सम्यक नहीं छोड़ता। नहीं, तीनों में बन सकते। क्यों? क्योंकि सम्यक का संबंध तो श्रद्धा से, ज्ञान का उघाड़ हो ही जाएगा छायक सम्यक दृष्टि के, ऐसा नहीं। अभी अपन ने दिया ना शिवभूति मुंडा 12वें तक पहुंच गए, इसका मतलब छायक सम्यक तो होगा, ज्ञान नहीं होगा, राशि नहीं होगा, उनमें भी बन जाए। विषय तो अमाप है ना, छद्मस्त में तो जानने की क्षमता नहीं, किसी ना किसी विषय में रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस इतना आवश्यक कि अब जब उसे आगम प्रमाण मिल रहा, दूसरे बता रहे, अब फिर जिद नहीं, यानी अब उसको अपनी नाक का सवाल नहीं बनाए, अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाए, अब ईमानदारी से स्वीकार कर ले, और नहीं स्वीकार करता है तो फिर मिथ्या दृष्टि। क्यों? अब वो हठाग्री हो गया, अब वो व्यक्ति से जुड़ गया, अब अपनी अहमियत उसे भासने लगी, जिनागम की धारा की अब कोई परवाह नहीं रहेगी, इसलिए समझाने वाला अज्ञानी हो तो चलेगा, अप्रयोजन बोध में चंद्रमा के पास में चल जाएगा, में तो लिखा तो हाँ तो चल, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। इसलिए विज्ञान की बातें तो अभी शोध खोज वाली, उनका अंतिम निर्णय तो है नहीं, हो ही नहीं सकता। वर्तमान विज्ञान कहते ही उसे है कि जिनमें निरंतर शोध खोज चलती रहती है और स्वयं ही पुराने निर्णयों को बदलते रहते, उसे विज्ञान कहते हैं। यानी यदि उनकी शोध बंद हो जाए तो फिर उसका नाम विज्ञान नहीं पड़ेगा। वर्तमान विज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी, यहाँ निरंतर शोध चल रही और ये जिनवाणी पूरी शुद्धि सुधाई हो ही नहीं सकता। आवाज नहीं आ रहा, म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए ना। शुद्धि सुधाई, यानी इनके निरूपण में कहीं रत्ती पाई का अंतर नहीं पड़ना, उनके तो प्रतिदिन निर्णय बदल रहे, तो हम उनकी कसौटी पर इसको कैसे कर सकते? विवाद नहीं करेंगे, ठीक है भैया, पहुंच जाओ, हम मना थोड़ी कर रहे कि नहीं तुम नहीं जा सकते, जाओ रहो, पर बात तो सही ये है, तो पहुंच गए तो जाओ। प्रश्न अनुराधा जी आप पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी जी, आपने बताया परसों कि पहले से सीधा 7वां गुणस्थान हो सकता है यदि द्रव्य संयमी हो, 5वें गुणस्थान वाला हो, या 5वें गुणस्थान वाला द्रव्य संयम हो, या 7वें गुणस्थान की जैसे द्रव्य लिंगी हो, मतलब मुनि द्रव्य लिंगी हो, तो डायरेक्ट 7वें में जा सकते हैं। तो वो जो 3 कसाय का जो उपशमन वो करके जाएंगे, तो क्या इसमें द्रव्य संयम निमित्त है, मतलब शुभ क्या कारण है उसमें? जो पहले से ही द्रव्य संयमी है, तो क्या वो द्रव्य संयम उसमें निमित्त है इतनी जल्दी इतना ज्यादा पुरुषार्थ करने में? हाँ, निमित्त कह सकते हैं, यानी बाहर की तैयारी इतनी है कि अब आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ किया तो एक साथ इतनी विकृतियों का अभाव हो गया, उसमें
बाहर की तैयारी को निमित्त कह देंगे, यानी मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, इन 5 विकृतियों का एक साथ अभाव हो गया। क्यों? क्योंकि बाहर की विशुद्धि बहुत अधिक थी, तो निमित्त कहने में कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को निमित्त कहने में परेशानी क्यों लग रही है? यानी कषाय की मंदता भी तो आत्मा का परिणाम है ना। प्रायोगिक लब्धि से करण लब्धि की ओर बढ़ते, उसमें भी तो कषाय की मंदता ही निमित्त बन रही, ऐसे वहां भी बन रही, स्वीकार करने में कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ जी, और कुछ? चलिए, तो यहाँ ये कहा अष्ट कदाचित प्रवचन मातृका के एवं बारे में के थोड़ा सा और संदर्भ में इनका प्रश्न है वो प्रवचन मातृका क्या है? ध्यान नहीं रखे। हो चुका है लेकिन ये चलिए, जयंत कुमार जी नए हुए। अष्ट प्रवचन मातृका, अष्ट यानी 8, प्रवचन प्रकृष्ट वचन, यानी जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि प्रवचन कहलाती। उसका वह सार जो मातृका यानी माता के समान आचरण ही करता, यानी जैसे माता पुत्र को जन्म देती, उसका भरण पोषण करती, उसको वृद्धिंगत करती, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान की वाणी का वह सारभूत अंश जो भव्य जीव के अंदर सम्यक रत्नत्रय रूपी पुत्र को उत्पन्न करने में कारण बनता, उसकी पुष्टि करने में कारण बनता, वृद्धि करने में कारण बनता, उसका नाम अष्ट प्रवचन मातृका। इसमें 5 समिति और 3 गुट्टी, इनका ज्ञान आता। यानी प्रवृत्ति करनी हो, हलन चलन करनी हो, चलना फिरना हो तो कैसे करें, और स्वरूपस्थ रहना हो तो कैसे रहे। तो 5 समिति और 3 गुप्ती मिलकर के 8, और ये दिव्य ध्वनि के सारभूत वह अंश कि जिनसे सम्यक रत्नत्रय की प्रकटता हो जाती, हृष्ट पुष्ट भी होता है, और वृद्धि होते होते केवल ज्ञान भी हो जाता है। इसलिए इनका नाम अष्ट प्रवचन मातृका। चलिए, समय अपना हो गया है, एक गाथा पर अभी चर्चा शेष है, आगे लेंगे। निज निधि निज में बताऊं, अनंत उसे वंदे द्वादशामयी जिनवाणी माता की जय, अहिंसामयी जैन धर्म की जय, पंच परमेश्वरी भगवान